नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 14 जनवरी 2026 के दिन आज दोस्तों मकर संक्रांति का जो पर्व है और जो कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति और हैप्पी लोहड़ी। जैसा कि कल लोहड़ी था और आज मकर संक्रांति है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं जो वीडियो की शुरुआत करता हूँ, सबका कमेंट आ रहा है, सर हमारी जनवरी के 9-10 में पेंशन पेमेंट आ जाती थी, खासतौर के दिव्यांग भाई बहनों का समय पे एकदम आ जाता था, लेकिन इस बार जनवरी के साल के पहले ही महीने उनका पेंशन विलंब हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये विलंब बस जो कुछ ही दिनों का है। आपका सबका, चाहे 1 महीने के हो, चाहे 2 महीने के, चाहे 4 महीने के, चाहे 6, चाहे 8, चाहे 12, चाहे कितने भी समय का आपका पेंडिंग हो, सबका पेंडिंग पेंशन बैकलॉग वाले का आएगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डेटा में जो गड़बड़ हो जाता है और जो कई तरह के अन्य जो तकनीकी समस्याओं के चलते और जो चीजें, यही चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जो डेटा में जो बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए जो सिस्टम में जो डेटा पड़ा है वो इनएक्यूरेट है, उसको सही करना है। अब जो लोग अपात्र पाए जाते हैं, वेरिफिकेशन में जिनका नाम काटना होता है, उसको लिस्ट से, बेनिफिशियरी से हटाना होता है और फिर उनको, नए लोगों को, लाभार्थियों को लिस्ट में नाम जोड़ना होता है। कई तरह की टेक्निकल चीजें होती हैं जिस बिंदु की वजह से, मतलब कहने का मतलब है मोटा मोटी आप एक बात समझिए कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी चीजें कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में है। हाँ जी, आपको लग रहा होगा अभी भी चीज जो प्रोसेस में है। अभी जो जो पिछले साल जो वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन चला था, कहीं ना कहीं अभी तक उसका असर है, क्योंकि असर नहीं रहता तो अभी तक आपकी पेंशन पेमेंट आ गई होती, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को परेशान किसी बात पे नहीं होना है। देखिए, मेन बात ये है, जो मैं आपको बता दूं कि जो गलत तरीके से डुप्लीकेट पेंशन या अलग जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, सरकार का जो मुख्य लक्ष्य यही था कि अपात्र पेंशनियर को जो है पेंशन लिस्ट से, बेनिफिशियरी से बाहर करना। और वो लगभग कई हद तक इस चीज में जो है सफलता भी मिली है। कई हजार लाखों में लोगों का, अपात्रों का नाम कटा है और पात्र लाभार्थियों को मौका मिला है। जैसा कि आपने देखा, नई वृद्धावस्था पेंशन जो चालू हो गई 1 जनवरी से, लेकिन उसमें भी कई भाई बहन अप्लाई नहीं कर पाए। देखिए, अब जो स्लॉट जो 50,000 का आया था वो तो हो गया खत्म, ठीक है ना। आगे कोई अपडेट आएगी, अगर कोई इसमें, अभी कोई लोग मुझसे कह रहे हैं सर हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अभी तो कोई, देखो इसमें बदलाव नहीं हुआ है। जो 50,000 आए थे, मात्र 24 से 48 घंटे में ही सब विधानसभा क्षेत्र में खत्म हो गई थी एप्लीकेशन। अब तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है, जांच, वो होगा, फिर इसके बाद आपका पेंशन का निस्तारण होगा। देखो, मुझसे कई भाई बहन जो कि सितंबर से जो जिनका नहीं आया है, उनको अपने पेंशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है। आप लोग को लग रहा है शायद हमारी ओर से कोई मिस्टेक हो रही। देखिए, ये जो विभाग ये दे रही है, आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है। आप लोग प्लीज इस बात के लिए सबसे पहले तो ना परेशान हो, कंफ्यूज ना हो। आपको इधर उधर कहीं भटकने, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन दे रही, पेंशन विभाग से ही हो रही है। अभी एक मेरे भाई है, आकाश सिंह सैनी, लिख रहे हैं हैप्पी भैया, जो नमस्कार सर, हैप्पी लोहड़ी। सर मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई सितंबर से जनवरी तक। अब इनके घर में 3-3 दिव्यांग लोग हैं, तीनों का पेंशन आता है, सितंबर से ही रुका पड़ा है। अब सोचिए, एक घर में जहां 3 लोग दिव्यांग हैं और उसके घर में पेंशन ना आए, तो सोचिए कितना उसको परेशानी होता है। ये भाई मुझे रोज कमेंट करते हैं और मैंने रोज, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सच में जब सब कुछ सही है तो अभी तक पेंशन पेमेंट डिलीवर हो जाना चाहिए था। इमरान खान लिख रहे हैं, हर महीने दिल्ली में 9 से 10 तक आ जाती थी पेंशन ओल्ड एज की, लेकिन इस जनवरी में नहीं आया है। देखो भैया, कई चीजें अपग्रेड हुई हैं, कई चीजें अपडेट हुई हैं, इस वजह से समय लग रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो, मैंने क्या कहा, 24 तक सबका पेमेंट आ जाएगा। ये 10 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल भी, परसों भी आ जाए, कोई ठीक नहीं, कभी भी आ सकता है। धीरज शुक्ला, 16 से 23 जनवरी तक सबकी पेंशन आ जाएगी, साउथ दिल्ली का आ जाएगी। देखो, लोग लोगों का मन नहीं मान रहा है तो वो कार्यालय जा रहे हैं, वहां से भी वही जवाब मिल रहा है जो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि देखो, मैक्सिमम 24 से अंदर अंदर, मतलब कि 26 जनवरी के पहले पहले तक आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। और देखो, कोई भी जो नया पेंशनर के लिए अभी जो फॉर्म भरा है, और साथ ही साथ जो आपका फैमिली बेनिफिट स्कीम 20,000 वाले लाभार्थी जिनका सब अप्रूव है या पेंडिंग फॉर डिसीजन है, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं
पेंडिंग फॉर डिसीजन है या अप्रूव हो चुका है। देखो जिनका अप्रूव हो गया है उनका पेमेंट अब इस महीने भी आप मान के चलो कि लास्ट वीक तक आ जाएगा, और जिनका पेंडिंग फॉर जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है उसमें समय लग सकता है थोड़ा, एक आध महीने का, तो उसके लिए परेशान मत होना। देखो आप लोग अप्लाई करते हो आपकी चीजों पे, ऐसा है ना कि अब हर चीज को जो है डबल स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है, समझिएगा। अब जो गवर्नमेंट हर चीज के लिए सजग है कि भाई कोई भी ऐसा अपात्र व्यक्ति को लाभ ना पहुंचे जिसको लाभ नहीं जाना है। चीजें जो हमें लगती है वैसा नहीं होता है। देखिए सरकार और समाज कल्याण विभाग हमेशा प्रतिबद्ध रहता है कि आप लोग तक पेंशन जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन वाकई में इस बार बहुत ज्यादा लेट हो गया है, जितना लेट नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ उन माताओं बहनों का भी जिसका मार्च से पेंशन बंद है और उनका लगातार ये कहना है कि हमारा सब कुछ सही है, कागज भी जमा कर दिए, डीबीटी भी ऑन है, फिर भी हमारी 20 साल से 11 साल से आ रही थी, अब सोचिए उनका अचानक से 8-9 महीने से नहीं आ रहा है, तो सोचिए उन लोग की कितना। और वो कई जो पेंशनियर्स का यही एक सहारा है, लेकिन जब ये सहारा भी नहीं मिले तो वो बेसहारा महसूस कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोग का दिक्कत समझता हूं, लेकिन बस ये चीज जो है समाज कल्याण विभाग और जो है सरकार को भी समझना चाहिए कि जल्द से जल्द लाभार्थियों के खाते में उनके जो पेंशन पेमेंट है जल्द से जल्द आ जाए। देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आपको कोई भी समस्या ए से जेड तक तो आप लोग जरूर पूछिएगा। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं आपसे एक बार बता दूं, देखिए कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड ए से जेड तक कोई भी समस्या आती है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ दिनों बाद अभी जो है जो लोगों ने नई वृद्धावस्था के लिए फॉर्म भरा है उनका भी वेरिफिकेशन शुरू होगा और आगे की जो प्रक्रिया है शुरू होगी। देखो ये अगर आपको जरूरी होगा तब आपको कार्यालय बुलाया जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। और जो 6,000 दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरे थे अलग से, उनको भी कहीं जाके परेशान नहीं होना है, जो भी जानकारी होगी आप तक खुद ही सामने आ जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको जो है बता देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए मन में। बस जितने 4 से 6 महीने 8 महीने वाले जितने जो पेंडिंग है सब कुछ सही है, मुझे पता है आपका, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही तो बस थोड़ा सा करिए इंतजार, बहुत ही जल्द लाभ आपके खाते में होगा। और लाभ जब आ जाए आपके खाते में तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ मेरा पेंशन आ गया। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लाइव जुड़ूंगा तो लाइव में जरूर जुड़िएगा। और मैं एक बार बता दूं कि बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लाइव में आता हूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता दूं पेंशन पेमेंट में कोई समस्या नहीं आनी है किसी तरीके की। और पेंशन देखो लोग, आप लोग जो कह रहे हो इससे बढ़ के आएगा कि नहीं, देखो भैया इस पे कोई अपडेट नहीं है, बढ़ के आएगा या नहीं आएगा। अगर इन केस अगर बिना सूचना जानकारी के आपका बढ़ के आना चालू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका बढ़ के आए। लेकिन दोस्तों अभी जैसे बिना जानकारी के नई वृद्धावस्था पेंशन 50,000 लोगों के लिए चालू कर दी गई थी, ठीक कुछ इसी प्रकार हो सकता है कि कुछ चीजें बदलाव में आ जाए बिना जानकारी के। क्योंकि अभी आपने देखा लोग कह रहे थे सर इतनी जल्दी 50,000 स्लॉट कैसे भर गए। भैया 50,000 स्लॉट इसीलिए भरे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। 50,000 स्लॉट खत्म जैसी हो गया, एक एक सीट जो भर गई, मतलब जो पेंशन का हो गया, वो वेबसाइट अपने आप बंद हो गई। तो इसीलिए कह रहा था ना, देखिए जानकारी लेते रहिए, सजग रहिए, है ना। तो अगर आप एक्टिव हैं तभी आजकल के समय में आप कोई भी लाभ ले पाएंगे, ठीक है। अगर आप अपनी चीजों के प्रति एक्टिव नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको पूरा बात को समझा करिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखिए कई लोग मेरे से परेशान होते हैं कि जैसे हमने, एक माता जी थी मुझसे पूछ रही थी कि क्या हमने अपने एड्रेस जो है, हम कहीं और रहने लगे हैं दिल्ली में ही, चेंज कर लिया एड्रेस, तो क्या मेरी पेंशन तो बंद नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन आप ना रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आप उसको बाद में जहां भी अपडेट कराना है वो आपकी इच्छा है, आप उसको अपडेट करा सकते हैं, पेंशन विभाग में भी अपडेट करा सकते हैं, ठीक है ना। बाद में आपको जो उस चीज के लिए जरूर अपडेट करा लेना चाहिए, क्योंकि अपडेट रहता है तो सही रहता है। कोई भी जानकारी कोई भी चीज हमारे तक आती है तो वो उसमें परेशानी नहीं होती। लेकिन आप लोग को मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, पेंशन रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शाम को, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।